ओ सांख्य दर्शन प्रथम अध्याय सूत्र संख्या 37। ठीक है। दृष्टांत असिद्धेश्च, ये सूत्र हो गया। अब इसका अर्थ क्या है वो देख लेते हैं। तो अर्थ है क्षणिक बाद में दृष्टांत और हेतु किसी की भी दृष्टांत और हेतु 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 मतलब किसी की भी सिद्धि नहीं होती है। दृष्टांत और हेतु किसी की भी सिद्धि नहीं होती है, इसलिए क्षणिक बात ठीक नहीं है। हो गया। नहीं होती है। इसलिए क्षणिक बात ठीक नहीं है। हो गया जी। हम्म तो भाष्य देखिए, क्षणिक वादे दृष्टांत इसमें क्या दूसरा का नहीं समझ में आया। कि क्षणिक बाद में दृष्टांत और हेतु दोनों की ही सिद्धि नहीं होती है, इसलिए क्षणिक बाद ठीक नहीं है। दृष्टांत माने अभी सब आएगा ना जी भाष्य में। दृष्टांत माने हाँ उदाहरण, अभी सब भाष्य में आएगा ना। वो भाष्य का दूसरा पेज नहीं है लिखिए। हाँ वो ऐसो रयम दृष्टांत वहां तक है। तो कोई बात नहीं, वो आपको मैं भेज देता हूँ। ठीक है, एक सूत्र पूरा हो जाए, वो थोड़ा ही है, फिर भेज दूंगा। ठीक है, पहले एक पढ़ लेते हैं, चलिए। तो क्षणिक वादे दृष्टान्तस्य असिद्धत्वादपि, कि क्षणिक बाद में दृष्टांत के असिद्ध होने पर भी, माने सिद्धि नहीं होती क्षणिक बाद में दृष्टांत की। दृष्टांत माने उदाहरण, कोई उदाहरण हम प्रस्तुत करेंगे तो वो उदाहरण लागू ही नहीं होगा, इसको बोलते हैं दृष्टांत की असिद्धि। कोई उदाहरण देते हैं तो उदाहरण फिट तो बैठना चाहिए ना जी। किसी बात को वो बतलाए तो उदाहरण तो क्या करता है उदाहरण। किसी बात को हम नहीं समझ पाते हैं तो उसको उदाहरण से समझाया जाता है तो समझ जाते हैं। तो उदाहरण जो है किसी विशेष विषय को समझा देता है, सिद्धांत को समझाता है। तो दृष्टांत माने जैसे कहानी, दृष्टांत माने क्या है, एक प्रकार कहानी। कोई बात कोई नहीं समझ पा रहा है तो एक छोटी सी कहानी बोल करके उसको हम समझाते हैं, ये दृष्टांत है। आख्यान कहें, दृष्टांत कहें, उदाहरण कहें, वही बात है। तो क्षणिक बाद में दृष्टांत भी लागू नहीं होता है। कोई कहानी कथा बोल करके हम किसी बात को समझाना चाहें तो वो भी संभव नहीं है। क्यों नहीं है? यतः क्षणिक पक्ष स्थापनायाम पूर्वम हेतुम प्रदाय पश्चात तस्य दृष्टांतेन भाव्यम। तो नियम तो क्या है, पहले किसी बात को कहने के लिए हेतु रखो, अपना कारण बताओ, और हेतु रख करके फिर उसको सिद्ध करने के लिए दृष्टांत दो, कोई उदाहरण दो। जैसे कि पहले आपने कहा शरीर अनित्य है, ये सिद्ध, ये प्रतिज्ञा है, माने सिद्धांत ये है कि शरीर अनित्य है। ठीक है, अब शरीर अनित्य है, हेतु दो। हेतु माने कारण, समझ गए। अब हेतु माने क्या होता है, कारण। तो कारण दो, क्यों अनित्य है। तो उत्तर आएगा जी क्योंकि वो उत्पन्न हुआ है। ठीक है, शरीर क्यों अनित्य है, क्योंकि शरीर उत्पन्न हुआ है तो अनित्य है। ये आत्मा के समान नित्य नहीं है ना, शरीर तो नाशवान है, लेकिन क्षणिक नहीं है। भले ही नाशवान है, अनित्य है, लेकिन टिकता है ना। 20 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल आदमी या और पशु पक्षी जीवित रहते हैं।
तो इतना समय शरीर टिकता है। तो शरीर जो है वास्तव में अनित्य है। क्यों? हेतु दो इसमें, कारण बताओ क्यों अनित्य है। क्योंकि उत्पन्न हुआ है। अब दृष्टांत लाओ, उदाहरण बताओ। तो वो कहा कि देखो जी, जितने पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं वो नष्ट होते हैं। अब जैसे कि ये उदाहरण आ रहा है, जैसे कि दृष्टांत आएगा, जैसे कि घड़ा। घड़ा उत्पन्न होता है, घड़ा को बनाया गया है, तो घड़ा निर्मित है, घड़ा उत्पन्न हुआ है। उत्पन्न हुआ तो एक दिन नष्ट भी होता है, सीधी बात है। ये दृष्टांत है, ठीक है, इसको दृष्टांत बोलते हैं। तो जो जो पदार्थ उत्पन्न होता है वो नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से घड़े के समान शरीर भी उत्पन्न हुआ है, इसलिए शरीर भी नष्ट हो जाता है। यह पंच अवयव प्रक्रिया कहलाती है न्याय दर्शन में। तो ये तो हो गया उसकी बात। अब हम यहाँ चलते हैं सांख्य में। तो किसी बात को सिद्ध करने के लिए पहले अपना पक्ष रखते हैं, इसको प्रतिज्ञा बोलते हैं। जैसे मैंने पक्ष रखा कि शरीर अनित्य है, ये एक पक्ष हुआ। अब इस पक्ष को रखने के बाद में इसको सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करने के लिए हेतु लाओ, हेतु पहले दो। तो कहता है पक्ष स्थापनायाम पूर्वम हेतुम प्रदाय पश्चात तस्य दृष्टान्तेन भाव्यम। तो किसी पक्ष को सिद्ध करने के लिए पहले हेतु लाओ, हेतु प्रदान करो, कारण बताओ, और कारण बता करके फिर उसका दृष्टांत लाओ, वैसा उदाहरण बताओ। ये होना चाहिए। यद्वा पूर्वम दृष्टान्तम उदाहृत्य पश्चात खुल हेतु, अथवा पहले भी कोई बात नहीं हो, दृष्टांत दो, उदाहरण लाओ, और बाद में हेतु प्रदान करो, उसका कारण बताओ बाद में। तो ये उभय विध प्रक्रमेण अपि दृष्टान्तस्य तद विषय सिद्धि। ये दो प्रकार से सिद्धि हो सकती है किसी पक्ष की, लेकिन क्षण के बाद में सिद्धि न भवति। क्षण के बाद में सिद्धि नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? यतो ही यदा पूर्वो हेतु प्रदान कालः, जब पहले हेतु प्रदान करेंगे, कि हेतु अभी मैं बता रहा हूँ, कारण बता रहा हूँ, और पश्चात से दृष्टांत साधन कालः, बाद में उसका दृष्टांत दूंगा मैं, उदाहरण बाद बताऊंगा। जैसे भी कहा ना, शरीर जो है अनित्य है। क्यों अनित्य है? हेतु दो। तो क्योंकि उत्पन्न हुआ है, जैसे कि घड़ा। अब मैंने हेतु क्या दिया? शरीर उत्पन्न हुआ है, ये हेतु दिया, और दृष्टांत लाओ, उदाहरण बताओ। तो जैसे कि घड़ा। अब घड़ा तो उत्पन्न होता है जी, इसलिए नष्ट होता है। अब जब मैंने ये कहा कि जैसे कि घड़ा, ये क्या हो गया? दृष्टांत हो गया। घड़ा क्या है? दृष्टांत है। शरीर को अनित्य सिद्ध करने के लिए घड़ा का उदाहरण बन रहा है, ये दृष्टांत हुआ। और हेतु क्या हुआ? कि जो पदार्थ उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है, इसको हेतु बोलते हैं। तो अब हेतु हमने दे दिया कि जो पदार्थ उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है। अब फिर दृष्टांत लाए जी। तो हेतु ने दे दिया ना, तो हेतु भी है, ये सिद्धांत बना हुआ है कि जो पदार्थ उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है। उदाहरण के लिए जैसे कि घड़ा। तो अब इस में क्या होता है कि तयो, उन दोनों में से हेतु और दृष्टांत तयो, मन हेतु में और दृष्टांत में क्या होता है कि पूर्व उत्तर कालस्थयो क्षणिकत्वात् न संबंध। एक क्षणिक बाद में क्या हो जाएगा कि पूर्व काल और उत्तर काल दोनों काल में परस्पर संबंध नहीं बनेगा, क्षणिकत्वात्, क्षणिक होने से। तो ये तो हमने जो कहा उसमें दोनों स्थिर थे, दोनों बात जमी हुई थी कि घड़ा भी है। हाँ, घड़ा है, हमने देखा है घड़ा को, घड़ा है भाई, और आज है, 2 साल बाद नहीं भी रहेगा। ठीक है, ये हम देखते हैं। तो घड़ा स्थिर अभी है ना, अभी तो है। चाहे कोई डंडा मार दे 2 दिन बाद भी टूट जाएगा, लेकिन रहता तो है तब तक, जब तक नष्ट नहीं होता है। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, जब तक टूट फूट ना हो उसकी, तब तक घोड़ा रहेगा। ठीक है। तो जो पदार्थ उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है, जैसे घड़ा। और इसमें हेतु भी है और दृष्टांत भी है, और इन दोनों में संबंध भी है। लेकिन क्षणिक बाद में संबंध नहीं रहेगा ना जी। कोई कहे कि
जो पदार्थ उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है, जैसे घड़ा आपने कह दिया। अब घड़े के समान शरीर भी उत्पन्न हुआ है, इसलिए अनित्य है। और ये इतने में उसकी सिद्धि होगी कि शरीर अनित्य है। लेकिन इतना कहने पर टिकना चाहिए ना जी, जैसे घड़ा घड़ा उत्पन्न हुआ है, ऐसे ही शरीर उत्पन्न हुआ है, इसलिए शरीर नाशवान है घड़े के समान। तो अब घड़ा उत्पन्न हुआ और क्षण के बाद में क्या हुआ, घड़ा खत्म भी हो गया। अब आप हेतु तो दिए थे कि जो पदार्थ उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है। फिर आपने उदाहरण दिया जैसे घड़ा। अब इसमें घड़ा बोलने से घड़ा स्थिर होना चाहिए ना जी। तो अब इस क्षण के बाद में क्या होता है, उसमें दोनों में संबंध नहीं बनता है। घड़े में माना वो दृष्टांत में और वो हेतु में संबंध जम नहीं पाता है, बन नहीं पाता है, जुड़ नहीं पाता है कि यदस्य हेतु अयम दृष्टांत, ये इसका हेतु है और ये इसका दृष्टांत है। तो हेतु क्या है, जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है, ये हेतु है। दृष्टांत क्या है, घड़ा। तो ये इसका हेतु है, ये इसका दृष्टांत है, दोनों तो हैं, तो संबंध जुड़ता है। और क्षण के बाद में दोनों हैं ही नहीं, समझ गए। ओम। तो जब दोनों है, हाँ, तो जब जब दोनों हैं ही नहीं, तो फिर यहाँ भी ऐसे भी होगा कि पूर्वोस्य हेतु हो, कि पहले हेतु दिया जाए और बाद में घड़ा को प्रस्तुत किया जाए उदाहरण के रूप में, तो दोनों टिकना चाहिए। अथवा चलो पहले तो कोई दृष्टांत दे रहा है, देखो जी ये घड़ा देखो, ये घड़ा है लेकिन ये अनित्य है, और घड़े के समान शरीर भी अनित्य है, क्योंकि शरीर भी उत्पन्न हुआ है। तो शरीर भी टिका हुआ है उधर और घड़ा भी टिका हुआ है, दोनों स्थिर हैं, तो क्षणिक नहीं है दोनों ही। इसलिए वो दृष्टांत भी बनता है और हेतु बनता है। तो जब दृष्टांत है तो हेतु भी है, हेतु है तो दृष्टांत भी है, दोनों टिके हुए हैं तो संबंध बन जाता है। लेकिन अगर क्षणिक होने से क्या होगा कि हेतु मान लो क्षणिक हो गया, हेतु क्षणिकत्वात्, तो न उत्तर कालम दृष्टान्तम संबंधुम शकुनियात, तो दृष्टांत से उसका संबंध नहीं हो पाएगा। अपने हेतु दे दिया, हेतु तो खत्म हो गया, अब दृष्टांत लाओ जैसे घड़ा को, तो घड़ा जो उत्पन्न हुआ है ऐसे नष्ट होगा, वैसे ही वो शरीर भी उत्पन्न हुआ है नष्ट होगा। तब तो शरीर तो पहले ही नष्ट हो गया, अब संबंध क्या बनेगा इसमें। और अगर पहला घड़ा को हम उदाहरण दे रहे हैं तो फिर घड़ा नहीं रहेगा, तो उसका संबंध वहाँ कैसे जोड़ेंगे शरीर से। तो इस क्षणिक बाद में दोनों साथ रहते नहीं है। अगर दृष्टांत है तो हेतु नहीं है, हेतु है तो दृष्टांत नहीं है, तो इसलिए इसमें संबंध नहीं होता है। संबंधुम मन जुड़ने के लिए समर्थ नहीं होता है। न उत्तर कालम दृष्टान्तम संबंधुम शकुनियात, जो उत्तर काल है, बाद का काल, वो पहले से नहीं जुड़ पाता है। न संबंधुम शकुनियात माने उससे जुड़ने के लिए, संबंध बनाने के लिए समर्थ नहीं हो पाता है। और यदा पूर्वम उपस्थापितो दृष्टांत, जब पहले देते हैं दृष्टांत को और पश्चात हेतु दत्त, बाद में हेतु दिए, तो तदा सदृष्टांत स्व उत्तर कालीन हेतुना न भी संबध्यते। तो वो जो पहले दृष्टांत आपने दिया, हेतु बाद में दिया, तो उसमें संबंध नहीं जुड़ पाया। तो दृष्टांत दे दिया, बाद में हेतु लाए, उसमें दृष्टांत गायब हो गया। पहले हेतु लाएंगे, दृष्टांत बाद में लाएंगे, तो पहले हेतु गायब हो जाता है क्षणिक होने से, और पहले दृष्टांत लाएंगे तो दृष्टांत गायब हो जाएगा, वो भी क्षणिक है। तो दृष्टांत हो चाहे हेतु हो, अगर दोनों क्षणिक ही हैं तो जो भी पहले आएगा वो बाद से जुड़ नहीं पाएगा, उत्तर काल में बाद वाले काल में जुड़ नहीं पाएगा, तो वो ठीक नहीं है। तो एवं अपि स्यात् दृष्टान्तस्य असिद्धि, तो दृष्टांत की असिद्धि होती है क्षणिकत्वात्, क्षणिक होने से। इसलिए क्षणिकवादो न साधु, तो जो क्षणिकवाद है वो अच्छा नहीं है। हैं, तत्र नहीं स्यात् बंध मोक्ष व्यवस्था, इसलिए क्षणिक बाद में ये बंध और मोक्ष की व्यवस्था नहीं हो सकती है। ये हो गया सूत्र 37 का अर्थ। ओम।